नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी की क्लासें और हिंदी में अभी जो आपका है मुहावरा समाप्त हुआ था। आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम, जो कि जीडी में भी आएगा आप लोगों के और यूपी पुलिस में भी आएगा। क्योंकि जीडी का पेपर भी होना है तो जीडी वालों के लिए भी फायदा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेंगे विलोम। ठीक, विलोम। अगर विलोम की बात करें तो विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? इसका हाँ, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत, जिसको हम कहते हैं विलोम। जो भी हम कहेंगे उसका उल्टा, ऐसा उसका उल्टा जो होगा वो होगा विलोम। ठीक है, विलोम किस किस सहायता से बनते हैं? अगर बात करें विलोम बनने की, तो विलोम किसकी सहायता से बनते हैं? जो विलोम शब्द होते हैं वो किसकी सहायता से बनते हैं? हाँ, विलोम हमेशा जो है वो उपसर्ग की सहायता से बनते हैं। उपसर्ग की सहायता से बनते हैं। जो भी विलोम होगा उसमें उपसर्ग जरूर लगा होगा आगे। ठीक, जैसे कि कहा जाए आप लोगों से अतीत। अतीत का विलोम क्या हो जाएगा? सतीत। कहाँ अतीत का सतीत? जो मन में आए वो मत बोला करो। अतीत का सतीत नहीं होगा। अतीत का होता है भावी। तो इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है अतीत में? आ उपसर्ग लग के आएगा। उपसर्ग आक लग के आएगा, अन लग के आएगा, अप लग के आएगा, निस लग के आएगा, निर लग के आएगा, प्रति लग के आएगा। ये जितने भी उपसर्ग होते हैं, ठीक है, सब में उपसर्ग ही लग के आएगा। ठीक है, जैसे अभी बोला कि अतीत, तो अतीत का क्या बता दो? सतीत हुआ। ठीक है, अतीत का सतीत नहीं होता है। मतलब उल्टा का मतलब ये नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो, है ना। दोनों के अर्थ होते हैं। ठीक है, और अतीत, अतीत का उल्टा होता है भावी। जैसे कहा गया अतीत, अतीत भी नहीं है, अतीत है। अतीत जिसका उल्टा होता है भावी। ठीक है, मतलब अर्थ निकलने चाहिए। विलोम का मतलब है ये कि नहीं कि अर्थ ना निकले। ठीक है, तो एक तरफ लिख लो शब्द। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। उपसर्ग की सहायता से बनते हैं, ये याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि विलोम किससे बनते हैं, तो उपसर्ग की सहायता से। उपसर्ग की सहायता से निर्मित निर्मित होते हैं। ठीक है, अगर पूछ भी ले कोई कोई पूछ ले कि बताओ अच्छा विलोम किससे की सहायता से बनते हैं, तो उपसर्ग की सहायता। एक तरफ लिख लो शब्द, ठीक है, तो एक तरफ लिख लो विलोम। ठीक है, इसी तरह लिख लो सब शब्द विलोम। जैसे अतीत शब्द का विलोम हुआ भावी। अतीत शब्द का विलोम हुआ भावी। जैसे आमिष का क्या होता है? आमिष, आमिष शब्द का विलोम क्या होगा? निरामिष होगा। आमिष का निरामिष होता है, निरामिष। ठीक, आमिष का होता है निरामिष। देख लेना बुक में। आमिष का सामिष बता रहे हो ना? नहीं, आमिष का सामिष नहीं। ये तो हम लोग बचपन में ऐसे विलोम पढ़ते थे, वो काफी गलत होते थे। ठीक है, निर का मतलब क्या होता है? निर का मतलब क्या होता है? हाँ?
आमिष का निरामिष ही होगा, आदर का जैसे निरादर होता है, तो फिर कह दोगे आदर का निरादर भी नहीं होगा। जैसे निरामिष, जैसे बोल रहे हो कि निरामिष नहीं होगा, उस तरह आदर का फिर निरादर भी तो नहीं होगा। दोनों का अलग अलग दे रहे हैं, आ मतलब नहीं, ठीक है। और निर्मले उपसर्ग बताएं, उसमें अर्थ भी बता दिए हैं। निर उपसर्ग का क्या होता है अर्थ, देखो उसमें बताए भी हैं कि निर का क्या होता है, सबका अलग अलग लिखा चुके हैं उपसर्ग में। जैसे आशा का क्या होगा, निराशा होगा। आशा है पर हमको क्या मिली, निराशा, ठीक, निराशा। अमर का क्या होता है, अमर का क्या होता है, अमर का अजर कैसे हो जाएगा, हाँ, मरण। अमर का, अमर का क्या होता है, मरण। मरण ना लिखे तो, हाँ, ये भी होता है। ऑप्शन के हिसाब से देख लेना उसमें, है ना, कोई एक ही ऑप्शन होगा, सब नहीं होगा उसमें, ठीक। अधम का क्या होता है, अधम, अधम का होता है उत्तम, अधम का होता है उत्तम, ठीक है। जैसे कहा जाए अत्यधिक का क्या होगा, हाँ, हाँ, अत्यधिक का क्या होगा, जैसे कहा जाए अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक का क्या होगा, क्या इसका स्वल्प हो सकता है, अत्यधिक का स्वल्प, अगर स्वल्प कह दें हम तो ये क्या सही है, बिल्कुल सही है। अत्यधिक का स्वल्प भी होता है और अत्यल्प भी होता है, इसका अत्यल्प भी होता है, अत्यल्प, है ना। तो इसमें भी आपसर्ग लगा हुआ है, देखो इसमें भी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, अति लगा हुआ है, ठीक है। इसमें विलोम में हमेशा सब में देखो उपसर्ग लगा ही होगा, ठीक है, कहीं भी देखोगे। अच्छा, असीम का क्या होता है, असीम का ससीम, और मान लो ऑप्शन में ना हो तो फिर ससीम। असीम का तो मतलब हो गया, चलो एक बता दियो ससीम, ससीम बता दियो, लेकिन ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या करोगे असीम का, हाँ, इसकी तो सीमा नहीं होगी, इसकी सीमा होगी, जिसकी सीमा होती है उसको क्या बोलते हैं, एक सीमित बोलते हैं, है ना, हाँ सीमित। लेकिन ये सीमित नहीं है, ये कहीं तक भी हो सकती है, और ये सीमित है। आविर्भाव का क्या होता है, आविर्भाव की होता है कि आविर्भाव होता है, आविर्भाव, ठीक है, आविर्भाव इसका होता है तिरोभाव होता है, ठीक। जो बार बार पूछे जाते हैं बस उन्हीं की चर्चा होगी, बस ज्यादा नहीं, ठीक। अधर्म का क्या होगा, अधर्म का, अधर्म का सधर्म का, सधर्म कैसे होगा, जब अधर्म नहीं है तो उसका धर्म तो होगा ही, तो सधर्म कहां से आ जाएगा फिर, अधर्म सधर्म, मतलब विपरीत का मतलब है कुछ भी बोल दो मुंह से ना, निकलना चाहिए बस। जैसे उल्टा का है तो तुम लोग ये भी बोल सकते हो पलटा, है ना, उल्टा का पलटा, है ना, आवा का गवा, कुछ भी बोल दो, लेकिन ये किताब में नहीं होगा, उल्टा का पलटा नहीं होगा। कहते ना उल्टा का पलटा, उल्टा का पलटा, बात तो एक ही है, उल्टा या चाहे पलटा, बात तो दोनों एक ही है ना। कुछ लोग बोल देते हैं उल्टा का पलटा बोल रहे हो तुम। आर्द्र का क्या होगा, अगर शुष्क ना हो तो,
मान लो शुष्क लिख दिए हैं। अगर ऑप्शन ना हो तो अनाद्र होगा। आद्र का अनाद्र, सही है। हाँ लेकिन पूछ लो, मान लो पूछ ले, अनाद्र दे दिया उसने, है ना, कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि ये तो आसान है। आद्र का शुष्क आसान है, तो पूछने के लिए दे सकता है, अनाद्र दे सकता है, तुम लोगों से पूछ सकता है कि अनाद्र का बताइए क्या होगा। श्री गणेश का क्या होगा? पूछा जाता, बहुत ज्यादा पूछा गया ना, श्री गणेश का कई बार पूछा गया है, ये हम लोगों के समय में भी पूछा जाता था। इत श्री, श्री गणेश मतलब प्रारंभ करना, इत श्री मतलब अंत करना, समाप्त करना। उन्मूलन का क्या होता है? और मान लो निमीलन, गलत बता रहे हो। उन्मूलन का, निमीलन होता है उन्मीलन का, निमीलन होता है उन्मूलन। हाँ रोपण, रोपण करना, ठीक है। हाँ दोनों में अंतर है भैया, थोड़ा थोड़ा, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। हम लोग जल्दी जल्दी में लगा देते हैं ऑप्शन में, टिक लगाने के बाद हम जब यहाँ आते ना, या जब सफर में हम रहते हैं, हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं, तब चर्चा करते हैं यार इस तो गलत हो गया, उन्मूलन था और हम उन्मीलन का लगा के चले आए, देखे नहीं बस थोड़ी सी गलती, फिर वही चीज रिजल्ट में पता चलता है वही उन्मीलन गलत हो गया था, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। आने के बाद ट्रेन में चर्चाएं होती है ना, या बाइक में बैठ के चर्चाएं होती हैं। जैसे कहा गया उन्मूलन, उन्मूलन इसका मतलब क्या होता है? रोपण होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है रोपण। लेकिन उन्मीलन, उन्मीलन इसका अर्थ होता है, इसका निमीलन होता है। दोनों में अंतर देख लेना भाई, निमीलन, ठीक है, दोनों में अंतर है। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी उन्मूलन का लगा देते हैं, निमीलन कर देते हैं। अभी भी अगर हम कहीं पढ़ाने जाएंगे, किसी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो उसमें से 90% बच्चे यही बताते हैं, उन्मूलन का निमीलन बताते हैं, उन्मीलन का नहीं बताते, जबकि उन्मूलन का निमीलन बता देते हैं। 90% बच्चे अभी भी बता देते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि आसान होता है ना निमीलन। अच्छा उत्तरी का क्या होगा? उत्तरी का दक्षिणी, सही। दक्षिणी ना हो तो? अरे तो उत्तरी का उत्तरी कैसे हो जाएगा? हाँ उत्तरीय, उत्तरी का क्या होता है? उत्तरी का होता है अधोवस्त्र, अधोवस्त्र। उत्तर का दक्षिण होता है, ठीक है, उत्तरी का दक्षिणीय नहीं होता है। जैसे उसमें री लगा दी हो, इस तरह दक्षिणी में भी री लगा दी हो, ठीक है, इस तरह नहीं होता, अपने आप बना लो। हाँ ऑप्शन में रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं कुछ लोग भी, जो विलोम होता है ना, वो अपने आप बना लेते हैं, उल्टा का पलटा कर देते हैं। हाँ ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं उल्टा का पलटा करने वाले। तो उत्तरी का होता है अधोवस्त्र होता है, और उत्तर का दक्षिण होता है, और दक्षिण का उत्तर होता है, पूरब का पश्चिम होता है, पश्चिम का पूरब होता है। उधम का क्या होता है? उदम, जिसको उद्दम बोलते हैं, उद्दम, इसको क्या बोलते हैं? उद्दम, इसका विलोम क्या हो जाएगा? हाँ इसका मतलब होता है फुर्तीला, फुर्त, तो सुस्त हो जाएगा। लेकिन और कोई अर्थ शब्द बताओ सुस्त का। जो बिल्कुल सुस्त हो, ये तो हो गया यही, वो मतलब जो चतुर हो मतलब, है ना। इसका हो जाएगा आलस्य, है ना। ठीक है आज नहीं कल कर ले काम, कल नहीं परसों। आलस्य,
हाँ तो वही तो लिखा, आलस्य तो लिखा है। हाँ ये लो, आ की मात्रा लगा दी है, अब आलस्य हो गया। हमसे भी आलस्य आ गया ना, मात्रा नहीं लगा, आलस्य हो जाएगा। औरस का क्या होगा? ये तो सबको पता है, औरस। हाँ, औरस का क्या हो जाएगा? जारस। हाँ, जारस होता है कि जारज होता है? जारज होता है, औरस का जारज होता है। मान लो जारज ना हो तो ऑप्शन में बताओ भाई। अपना पुत्र। अरे दूसरा शब्द होता है इसका दंतक। पढ़ा चुके हैं फिर भी नहीं आता। हाँ, गोद लिया हुआ। कृत्रिम का क्या होता है? बिल्कुल सही। कृत्रिम क्या होता है? जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। जैसे मार्केट में जाओ, किराने की दुकान पे जाओ तो दूध का डिब्बा जो आता है, सूखा कहते हैं ना, सूखा वाला दूध का डिब्बा लेते आओ। तो सूखा हुआ जो दूध होता है वो कृत्रिम होता है, बनाया हुआ होता है। और प्राकृतिक क्या होता है? जो हम लोग लाते हैं, है ना, जैसे कहते हैं ताजा दूध बिना पानी का। हाँ, वो प्राकृतिक होता है। कृत्रिम होता है, फ्लेवर सब कुछ वही रहेगा, सेम सेम। जब घुल जाएगा तो दोनों सेम हो जाएगा। और कृत्रिम का क्या हो सकता है? नैसर्गिक ना हो ऑप्शन में, फिर क्या हो जाएगा? न, एक तो नैसर्गिक हो जाएगा, नैसर्गिक हो जाएगा, एक और बताओ। अगर ये दोनों ना हो ऑप्शन में फिर क्या करोगे? अगला ऑप्शन हो जाएगा स्वाभाविक। स्वाभाविक कह सकते हैं ना, स्वाभाविक है जो हमेशा, मतलब प्राकृतिक इसको भी बोलते हैं। कृत्रिम का हो गया। अच्छा, खगोल का क्या होता है? पक्का? टेस्ट में गलती हो गई थी, आज सुधार लो। खगोल का होता है भूगोल। भगोल, भगोल का, खगोल का सगोल लिखते नहीं आई हो, तुम लिख देते हो। खगोल का सगोल, है ना। हाँ, एक हमारे मित्र हैं, कहते हैं कि अगर कहीं ना आता हो विलोम तो आ लगा दो लास्ट में, शुरू में, विपरीत में। तो हम कहा हर जगह आ थोड़े लगा था। अब जैसे उन्मूलन का है तो आ उन्मूलन कर दो, कहीं नहीं, विपरीत हो जाता है। हम कहा पागल हो, एक तरह बना दे तो ऑप्शन हम न ढूंढे मिले। गौरव का क्या होगा? गौरव। बहुत सही, पहला जवाब एकदम सही। गौरव का लाघव होता है, गौरव का लाघव होता है। तो गरिमा का? गरिमा, लघिमा, घी है, लघिमा। अब कहां से मात्रा लगा दो, जबरदस्ती ही, है ना। गुरु का क्या होगा? हाँ, वी वाले गुरु नहीं। इसका क्या होता है? लघु। और गुरु का मतलब? यही तो गलत करो सब लोग, देखो आज कंफ्यूजन दूर करो पहले। गुरु मतलब होता है बड़ा, तो इसका हो जाएगा लघु। ठीक है। और जो गुरु होता है, जो हमें पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं, तो गुरु का हो जाएगा शिष्य। यो कंफ्यूजन दूर कर लो आज।
गुरु नहीं कहा जाता। हम लोग गलत बोले थे, गुरु जी आए हैं, गुरु जी आए हैं बोला जाता है। ठीक, यो कंफ्यूजन दूर कर लो आज। गुरु और गुरु मां, गुरु मतलब होता है लघु और गुरु मतलब होता है शिष्य, दोनों में अंतर है। लेकिन 90% लोग बता देते हैं अगर गुरु, गुरु जी आए हैं, गुरु जी कहाँ है, गुरु आए हैं, गुरु और शिष्य का संबंध होता है। अच्छा, गगनचुंबी का क्या होगा? हाँ, अगर पूछ ले गगन चुंबी, एक पेपर में पूछा गया था तो लोग कहें कि नहीं वो गलत है। गगन चुंबी, जो गगन जो आकाश को चूमता है, तो आकाश का विपरीत क्या हो जाएगा? पाताल चुंबी। अच्छा, आकाश का संबंध धरती से हो जाएगा कि पाताल से हो जाएगा? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? धरा को चूमने वाले को क्या बोलते हैं? अरे उसको बोलते हैं स्पर्श चुंबी, स्पर्श चुंबी। इसका यही होता है, काफी लोग नहीं लगा पाए थे, गलत लगा दिए थे। और गगन चुंबी का वहां पे विलोम विलोम लगा दिए थे, धरती, धरा। ठीक है, गगन चुंबी का होता है स्पर्श चुंबी। स्पर्श मतलब हाँ, हाँ जमीन को, है ना, स्पर्शी। स्पर्श चुंबी नहीं, इसको लिख लो तल स्पर्श से लिख लो, नहीं तो है ना, स्पर्श का मतलब हो तल स्पर्श लिख लो इसको, है ना। हाँ, तल को छूने वाला, तल स्पर्श लिख लो, सही रहेगा। गुप्त का क्या होता है? गुप्त, और इसका होता है प्रकट। गुप्त का होता है प्रकट। चलिए आगे देखते हैं कुछ। जीडी में आएगा कम से कम 2 नंबर का शायद आने वाला है ये विलोम, आना तो है ही है। हाँ, आना तो है ही है इसको, ये नहीं कि नहीं आएगा। गहरा का क्या होगा? गहरा का छिछला या उथला पूछा जा चुका है, और एक बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये नहीं कि एक बार पूछने के बाद इसको रख दिया गया, बार बार पूछे जाते हैं ये। चिरायु का क्या होगा? चिरायु, चिरायु का क्या होगा? अच्छा, चिरायु को और किस भाषा से कहते हैं? दीर्घायु, दीर्घायु। तो इसका क्या हो जाएगा चिरायु का? हाँ, स्वल्पायु कहते हैं इसको, अल्पायु ही कहेंगे, अल्पायु, अल्पायु कहेंगे इसको। ठीक है, जर्जर को क्या कहेंगे? जर्जर कहते ना, ये बहुत जर्जर है भाई। जर्जर का निर्माण कहां से हो जाएगा? निर्माण तो होता है उसका जो गिरा हुआ हो, खराब ध्वस्त हो गया हो, उसका निर्माण होगा। जर्जर का क्या होगा? जर्जर का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? स्वस्थ। स्वस्थ क्या इंसान से संबंधित थोड़े है जर्जर, है ना। यहां पे हो जाएगा दृढ़, दृढ़ यानी कि मजबूत, टिकाऊ, है ना। जर्जर का हो जाएगा दृढ़ हो जाएगा। इसके बाद तिरस्कार का क्या होगा? तिरस्कार, तिरस्कार का क्या होता है? अगर किसी का तिरस्कार करोगे तो हम उसका
सत्कार करेंगे, और सत्कार ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। तुम खेद दो, हम स्वागत कर दें, है ना? कहते ना कि दूसरी जगह से खेदा गया और किसी दूसरी जगह उसका स्वागत हुआ। तिरस्कार करना, खेदना, फिर अगला करते हैं उसका स्वागत। तामसिक का क्या होगा? तामसिक का सात्विक होगा। सात्विक, तामसिक का सात्विक हो जाएगा। तम का क्या हो जाएगा? तम, हाँ, तम का हो सकता है आलोक। हाँ भाई, तम का मतलब होता है प्रकाश, हो सकता है ज्योति, हो सकता है ना? लिख सकते हो ज्योति। और तनुता का क्या होगा? तनुता, तनुता, तनुता का, तनुता का क्या होगा? तनुता का क्या होगा बताओ भाई? तनुता, पहला विलोम नया होगा। तनुता, तनुता का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पुष्टता, पुष्टता। विलोम में नए शब्द भी दे सकता है, क्योंकि पुराने तो सब लोग को पता हो गया। अच्छा, दीर्घ काय का क्या होगा? दीर्घ काय, दीर्घ काय का क्या होगा? दीर्घ काय का क्या होगा बताइए? दीर्घ काय का, दीर्घ का तो लघु होता ही है। इसका होता है कृश काय। ये आ गया नए नए शब्द। हो सकता है वो बना के तुमको लघु काय भी दे दे, दीर्घ का लघु काय भी बना के दे दे, ठीक है, लेकिन इसका कृश काय होता है। दीर्घ काय का कृश काय होता है। अच्छा, दक्षिण का क्या होता है? दक्षिण का उत्तर होता है। ना हो ऑप्शन में तो फिर क्या करोगे? दक्षिण का पूछा गया है पेपर में, और सब लोग लगा के आए थे, उत्तर लगा के आए थे। उसमें एक ऑप्शन और था, उसमें एक ऑप्शन था वाम। हाँ, उसका पूछने का अर्थ कुछ और था, वाम था। दक्षिण को वाम कहते हैं। दक्षिणावर्त को ही तो वाम दक्षिणावर्त को, दक्षिणा का विपरीत क्या होता है? वामावर्त होता है ना? हाँ, उल्टा, ठीक, क्लॉक वाइज। अच्छा, निंदा का क्या होगा? अगर स्तुति ना हो तो? प्रशंसा कहाँ हो जाएगा निंदा करने का? स्तुति तो होगा, और ये ना हो तो फिर क्या करोगे? एक और होता है श्लाघ, श्लाघा भी होता है शायद इसका, है ना? निंदा का श्लाघा भी होता है। श्लाघा, श्लाघा होता है निंदा का। स्तुति भी होता है और श्लाघा भी होता है। निर्मल का क्या होता है? निर्मल, निर्मल, निर्मल का मतलब क्या होता है? हाँ, मलिन माने गंदा, और निर्मल माने स्वच्छ। हाँ, स्वच्छ चांदनी। निर्गुण का? बहुत सही, पहली बार सगुण सही तुम्हारा सही हुआ है। ठीक है, निर्गुण का, निर्गुण का पहली बार सगुण सही हुआ है। नहीं तो ज्यादातर तुम सब में सगुण लगा दो, है ना? अच्छा, प्राचीनतम का क्या होगा? नवीनता ना ऑप्शन में ना हो तो फिर?
हाँ? प्राचीनतम का ये भी सब ना ऑप्शन हो तो फिर क्या करोगे? जितने बता रही हो ये सारे ऑप्शन ही ना हो। एक और होता है प्राचीनतम। प्राचीनतम, प्राचीनतम का क्या बताए हो? नवीनतम, है ना? नवीनतम, और नवीनतम ना हो तो क्या हो जाएगा? नवीनतम भी ना हो तो फिर जितने बताए उतने भी ना हो तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा अधुनातन। होता है कि नहीं होता है? अधुनातन और पुरातन। पुरातन अधुनातन होता है ना, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें होता है पुरातन और अधुनातन। ठीक। अच्छा, इसका जो बता देगा। नहीं, नहीं, नहीं। प्रकृति का, प्राकृतिक का होता है कृत्रिम। ये प्रकृति है। प्रकृति का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है स्त्री होता है। आज जान लो। हाँ, इसका मतलब होता है स्त्री। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? पुरुष। प्राकृतिक का कृत्रिम होता है, जो प्राकृतिक होता है। अब प्रसारण का क्या होगा? प्रसारण, संकुचन, है ना? संकुचन हो जाएगा। प्रसारण का हो जाएगा संकुचन हो जाएगा, और संकुचन ना हो तो आकुंचन भी, आकुंचन भी लगा सकते हैं इसमें, है ना? आकुंचन भी हो जाएगा। आकुंचन भी हो जाएगा। इस बार अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि यहां से काफी लोगों को निकलना है, जीडी में भी और पुलिस में भी। काफी लोगों का मतलब है 99%। इसलिए पढ़ते रहो। संस्थान का नाम ऊंचा करना है भाई। प्रीत का क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें उसको पढ़ते हुए बोर मत हो। और अगर इधर से उधर जहां दिमाग लगना शुरू, वहीं से काम खत्म, क्योंकि एक एक दो दो नंबर ही सिलेक्शन देता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, हवा में कभी नहीं मत लेना कि नहीं तो ये सब्जेक्ट तो हम कर ही लेंगे, कवर कर लेंगे। ग्रहणा नहीं होता है। प्रीति मतलब होता है एक दूसरे से मित्रता हो, है ना? एकता हो। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जैसे तुम दोनों में अभी बन रही है ना? तो अगर ना बने तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, शत्रुता नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम बैर हो गई, है ना? तुम दोनों में अब बैर हो गई। कुछ दिन मिलाप है, कुछ दिन बैर है। फिर द्वेष हो जाएगा, ना हो ऑप्शन में तो द्वेष भी हो जाएगा। लड़कियन में लड़ाई बहुत जल्दी होता है, लड़कन में कम। चुगली नहीं करती, वो एक दूसरे से जलती हैं। हाँ। पुष्ट का क्या होता है? पुष्ट का, पुष्ट का क्या हो जाएगा? अपुष्ट हो जाएगा। अगर अपुष्ट ना हो ऑप्शन में तो अपुष्ट तो हो जाएगा। अपुष्ट का तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा छीण हो जाएगा। ठीक है, छीण हो जाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं भाई। ठीक है, एक क्लास इसकी और हो जाएगी। आज इसकी पहली क्लास थी, ये भाग 1 था। एक क्लास और हो जाएगी तो इससे जो है तुम लोगों को जीडी में भी, जीडी में तो आना है ही बिलो में, है ना? पुलिस में भी तो आना ही आना है।
तो जीडी में भी सहायता मिलेगा और पुलिस वाले में भी। और फिर इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे तो उसमें हो जाएगा तुम लोगों का, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट शनिवार से शुरू हो जाएगा। कल हम जाके कोई प्रैक्टिस सेट अच्छी से ले लेंगे देख के, फिर शनिवार को प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा। और प्रैक्टिस सेट में मतलब अगर आपको पूरा मिले सिलेबस का तब भी करिए, अगर एक एक सब्जेक्ट का मिले तब भी करिए। यहाँ जितना भी करा दिया जाए प्रैक्टिस सेट, भागना मत कि नहीं हम घर पे कर लेंगे या है ना बाद में कर लेंगे, बाद वाला काम नहीं। जितना समय दे दो प्रैक्टिस सेट में, सुबह आके अगर क्लास चलेंगी तो क्लास कर लेना, नहीं तो क्लास नहीं होगी तो प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, वही हल करना बैठ के, है ना। तो अगर पूरा मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हिंदी का तो आपको मिलना ही मिलना प्रैक्टिस सेट। जो नहीं पढ़ाया गया चैप्टर उससे भी आएगा, जो पढ़ाया गया उससे भी आएगा, ठीक है। ऑफलाइन में फिलहाल तो सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए ऑफलाइन में, केवल वही साहित्य का पोर्शन कम पढ़ाया गया ना। तो कोशिश करेंगे कि साहित्य के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा डाल दें जो हो, ठीक। साहित्य और गद्यांश, और इसमें रिक्त स्थान भी आएगा ना, पुलिस में रिक्त स्थान भी आएगा। तो रिक्त स्थान इन चैप्टरों पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये इसमें ज्यादा दिक्कतें होती हैं। गद्यांश में दिक्कतें होती हैं, गद्यांश तो हम बता देंगे एक दिन, गद्यांश की क्लास एक दिन अलग से चलेगी, जो उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि गद्यांश पूरा लिख के बताना पड़ता है ना। तो एक ही गद्यांश लिखेंगे उसको समझा देंगे, 1 से 2 गद्यांश लिख लेंगे इसमें, उसी पे पूरा बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।